दिस इज अवर न्यूमेरिकल पार्ट। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है कि एक कन्वर्जेंट नोजल इज टू डिस्चार्ज 1 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ ए गैस। द गैस एंटर्स ऑफ नोजल एट stagnation condition of 5 bar 727 degree centigrade and it leaves at a speed of 500 meter per second. Assuming the flow to be isentropic, determine the pressure and nozzle area at the exit. State whether the nozzle is discharging the gas at maximum mass flow rate for given conditions. Okay, and assume Cp is equals to 1.13 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन एंड आर इज इक्वल टू 287 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये कंडीशंस मुझे दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने एक चीज़ इसमें पॉइंट नोट किया होगा, इसमें एक टर्म लिखी है स्टैग्नेशन कंडीशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टैग्नेशन कंडीशन क्या होती है। कि स्टैग्नेशन कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पर आपका जो पैरामीटर्स हैं, लाइक आपका वेलोसिटी है वो आपका जीरो होता है। दैट मीन्स अप्रोच वेलोसिटी इसने C1 को क्या कह दिया है, जीरो कह दिया है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले इसमें गिवन डेटा पहले आप लिख लीजिए क्या क्या गिवन डेटा है। देखिए 1 किलोग्राम पर सेकंड जो दिया है ये आपका मास फ्लो रेट है, एम डॉट, दैट विल बी 1 किलोग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट जो इसमें दिया है इसने दिया है गैस एंटर्स ऑफ 5 बार। इसने आपको एंटर प्रेशर दिया, मतलब 5 बार जो है आपका स्टार्टिंग प्रेशर है। ठीक है, और जो साथ में टेम्परेचर दिया दैट विल बी द T1 727 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू द केल्विन, दैट विल बी द 1000 केल्विन। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है कि इट लीव्स एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर। लीव्स मतलब छोड़ रहा है जब ये। ठीक है, तो C2 दिया आपको, एग्जिट वेलोसिटी दी है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Cp इसने दिया है आपको इसमें 1.13 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। R दिया है आपको 287 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम केल्विन। ये हम किस में यूज़ करेंगे, किलोजूल में यूज़ करेंगे, क्योंकि सब सारे पैरामीटर्स हमने किलो में लिए हैं। तो 0.287 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, ये आपके पास गिवन डेटा है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि फाइंड आउट आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ आपको निकालनी है। कह रहा है ये डिटरमाइन द प्रेशर एंड द नोजल एरिया एट द एग्जिट। तो मतलब P2 आपसे कैलकुलेट करा रहा है, आपसे A2 कैलकुलेट करा है। ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। और दूसरा इसने एक चीज़ और कही कि इसमें स्टेट वेदर द नोजल इज डिस्चार्ज द गैस एट मैक्सिमम मास फ्लो रेट फॉर गिवन कंडीशन। मतलब ये कह रहा है कि नोजल आपका डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा। देखिए नोजल डिस्चार्ज होने का कंडीशन क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। नोजल डिस्चार्ज केवल उस कंडीशन में हो सकता है जब आपका एग्जिट प्रेशर जो होगा ना, एग्जिट प्रेशर इज लेस देन होगा आपका क्रिटिकल प्रेशर से। ठीक है, फॉर डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है ये आपका P2 इज लेस देन, अगर PC होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा। देखिए अब आपको P2 कैलकुलेट करना है। P2 कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मैं P2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, बेसिक फॉर्मूला एकदम। ठीक है, क्योंकि P1 आपको दिया है, इसमें आपके पास T1 है, इतना आपके पास T2 नहीं है। आपको T2 सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और गामा आपके पास नहीं है तो गामा को भी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो दो टर्म्स इसमें अननोन है, ये दोनों टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको T2 और गामा पर फोकस करना है। A2 निकालने के लिए मेरे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है, उसके थ्रू मैं एरिया अपना निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम काम करेंगे किसके लिए, गामा और T2 कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ नोजल इज गिवन एज C2 2H1 माइनस H2 इन अंडर रूट। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर दिया तो मैं इसको टेम्परेचर के टर्म्स में ले लेता हूँ, 2Cp H1 माइनस H2 T1 माइनस T2। ओके, C2 गिवन है आपके पास, Cp गिवन है आपके पास, T1 गिवन है, यहाँ से T2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो C2 का वैल्यू कितना दिया है आपको 500, 2 इंटू Cp दिया है आपको 1.13, T1 है आपके पास 1000 माइनस T2। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका T2 निकल कर आएगा, यहाँ से T2 आएगा आपका 889.4 केल्विन।
ठीक है, एक चीज़ तो मैंने यहाँ से निकाल ली, क्या, टेम्परेचर T2 मैंने निकाल लिया। अब आपको गामा कैलकुलेट करना है। ठीक है, गामा कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए वी नो दैट, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप थोड़ा सा। इसमें आपको इसमें दो रिलेशन दिए हैं, एक आर का वैल्यू दिया है, एक आपको सी पी का वैल्यू दिया है। तो आप रिलेशन जानते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वस टू आर। ओके, सी पी कितना दिया है आपको, सी पी दिया है इसके अंदर आपको 1.13 माइनस सी वी, और आर आपको दिया है 0.287। ठीक है, यहाँ से सी वी कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, सी वी आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर माइनस हो जाएगा तो 0.843 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। देखिए सी वी आपका आ गया है, और यू नो दैट सी पी अपॉन सी वी इज इक्वस टू गामा। So you can calculate the gamma value of Cp 1.13, value of Cv 0.843, gamma is equals to 1.34। ठीक है, गामा और T2 आपके दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं। नाउ एग्जिट प्रेशर, आप एग्जिट प्रेशर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। कैलकुलेट द P2। P1 इधर चल जाएगा आपका, P1 कितना दिया था आपको, 5 बार दिया था आपको। T2 आया आपका 889.4, T1 है आपका 1000, गामा का वैल्यू है आपका 1.34 अपॉन 1.34 माइनस 1। ओके, you can calculate P2 is equals to 3.15 बार। ठीक है, एक चीज़ आपका कैलकुलेट हो गया है यहाँ से, ये आपका एक आंसर है आपका। ठीक है, अब P2 आपका कैलकुलेट हो गया है। P2 कैलकुलेट होने के बाद आपको क्या निकालना है, आपके पास निकालना है आपको A2 कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो m डॉट इज इक्वल टू रो टू A2 C2। देखिए m डॉट आपको पता है, A2 आपको कैलकुलेट करना है, C2 आपको पता है, आपको रो टू कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। तो रो टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो टू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रेशर का एक फॉर्मूला था, P इक्वल्स टू रो आर टी, आपने पढ़ा होगा। तो रो टू T2, T2 आपके पास आ गया है 3.15, रो टू आपको कैलकुलेट करना है। आर आपको दिया है इसके अंदर, आर आपको दिया है कितना, आर दिया है आपको 287। यहाँ पर आप आर की वैल्यू 287 लेंगे, क्योंकि आर वहाँ पर आपने किलोजूल पर किलोग्राम में इसलिए रहता है क्योंकि आपके पास, मैंने आपको पहले लिखवाया था कि एंथैल्पी आपकी किलोजूल पर किलोग्राम के टर्म्स में है, तो वहाँ पर भी आपको किलोजूल पर किलोग्राम में आपको 0.287 आपने लिया है वहाँ पर। 287 इंटू T2 आपके पास दिया है केल्विन में, कितना है 889.4। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ जो प्रेशर आपको दिया है वो बार में दिया है। ठीक है, ये जो बार में है, तो आप यहाँ बार में यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको न्यूटनोमीटर की यूनिट्स में आप यूज़ करेंगे, तो 10 की पावर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से रो टू कैलकुलेट करेंगे, रो टू आपका आएगा 1.234 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब रो टू आपका कैलकुलेट हो गया। यू कैन यूज दिस रिलेशन m डॉट रो टू A2 C2। m डॉट आपको दिया है 1, रो टू आपने निकाला है 1.234, A2 आपको कैलकुलेट करना है, C2 आपको दिया है कितना 500, तो A2 आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 16.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द सेकेंड आंसर। आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये जो कंडीशन है मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन है या नहीं है, तो आप पीसी कैलकुलेट कर लेंगे, क्रिटिकल प्रेशर से ही आपको निकालना है। पीसी इज इक्वल्स टू P1 गामा प्लस 1/2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। प्रेशर 5,
गामा आया था आपका 1.13 प्लस 1/2 की पावर 1.13/1 माइनस 1.13. ओके, यू कैन कैलकुलेट द पीसी जो है आपका यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा 2.693 बार. मैं यही लिख दे रहा हूँ इसको, लास्ट आंसर है बिकॉज पीसी इज लेस देन P1. ठीक है, सो नोजल इज नॉट. देखिए मैंने कहा था अगर जो आपका एग्जिट प्रेशर P2 है ना, अगर वो P2 आपका लेस देन होगा तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, बट ये उल्टा रिलेशन आपका है. ठीक है, P2 है सर यहाँ पर, ये ना P2 आपका एग्जिट प्रेशर. सो नोजल इज नॉट डिस्चार्ज एट मैक्सिमम मास फ्लो रेट. तो ये इसका एक न्यूमेरिकल है. ठीक है, सिंपल था न्यूमेरिकल. किसी को कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्लियरली. ठीक है, I will share this numerical on your WhatsApp and Google Classroom. Okay, thank you so much. Thanks for listening.